गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं ये नाम के ऊपर है। नाम क्या चीज है, नाम किसको कहते हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं ना नाम कभी लिया जाता है, ना नाम किसी को दिया जाता है। बाबा जी का हुक्म है कि नाम तुम्हारे अंदर में है। नाम को प्रकट करने की सिर्फ आपको एक युक्ति, एक तरीका सिखाया जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे के अंदर विद्या की जो ताकत होती है वो बचपन से ही उसके अंदर होती है। ये नहीं कि हम उसको स्कूलों कॉलेजों में भेजते हैं तो उसके जो गुरु होते मास्टर जी होते हैं वो उनको कुछ घोलकर पिलाते हों और उसके बाद बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर देता हो। ऐसा नहीं, वो सिर्फ हमारी सोई हुई सूरत को बार बार बताकर जगाते हैं। पढ़ाई उनकी पिछले जन्मों की हुई होती है। इसी तरह नाम हमारे अंदर जन्म से ही होता है। बाबा जी कहते हैं जिस वक्त आपके अंदर से मालिक ने नाम निकाल लिया, आप डेड हो, आप मिट्टी हो, आप न चल सकते हो, न डोल फिर सकते हो, न किसी से बातचीत कर सकते हो। जब तक आपके अंदर नाम है, जब तक आप अपना काम काज, दुकानदारी, घर का काम काज, जितना भी आप घूम फिर रहे हैं, यार दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, ये जब तक आपके अंदर नाम प्रकट है जब तक आप सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर से मालिक ने उस नाम को वापस खींच लिया, आप मिट्टी हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह आज मैं नाम के ऊपर आपको एक साखी सुनाने जा रहा हूँ कि एक कोई सौदागर था और वो अपना बिजनेस किसी बाहर की कंट्री से किया करता था। जब एक बार वो अपने घर से जाने लगा तो उसने अपने घर परिवार वालों से, सारे सदस्यों से पूछा कि भी मैं बाहर सऊदी अरब या किसी देश, दूसरे देश के लिए जा रहा हूँ अपना सामान खरीदने के लिए, और मैं वहाँ से खरीद के लाता हूँ और अपने हिंदुस्तान में लाकर बेचता हूँ। तो अगर आपके लिए आपकी कोई वहाँ की कोई चीज़ आपको मंगानी हो, कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई मनपसंद चीज़ हो, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको वहाँ की चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसके लड़के ने, किसी ने घड़ी मंगवाई, किसी ने मोबाइल मंगवाया, किसी ने, उसकी लड़कियां थी, किसी ने सूट मंगवाए, किसी ने, जो भी उन्होंने उनको अच्छा लगता था, उन्होंने उस सौदागर को उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे लिए आप ये लेके आना और मेरे लिए आप ये लेके आना। उसके बाद में सबसे पूछने के बाद में लास्ट में वो उसने एक तोता पिंजरे में पाला हुआ था, वो उस तोते के पास जाता है और तोते से कहता है कि ए मिट्ठू, मैं कहीं बाहर अपने काम काज से जा रहा हूँ अपने बिजनेस को करने के लिए, और महीने 2 महीने या 6 महीने लग जाए मेरे को, वापस आऊँगा मैं। तो आप बताओ मैं आपके लिए क्या चीज़ लेके आऊँ, आपकी मनपसंद क्या चीज़ है, किस चीज़ को खाकर आप खुश रहते हैं। तो वो क्षण भर चुप रहे। चुप रहने के बाद में वो अपने उस सौदागर को कहने लगे कि ए मालिक, अगर मेरे जैसा और कोई तोता आपको रास्ते में मिले जाते वक्त, तो उसको आप मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना। तो ये संदेशा उसके जो घर में पिंजरे में तोता था उसने उस सौदागर को दिया। इस उसके संदेश को लेकर वो सौदागर घर से चल दिया। जब घर से गया
तो चलते चलते एक कच्चा रास्ता था, उसमें से निकला। एक जमींदार ने जुताई की हुई थी अपनी बुआई करने के लिए। उसमें कई सारे तोते बैठे हुए थे। जब कई सारे तोते बैठे हुए थे तो जब वहां से वो सौदागर गुजरा तो कोई टी टी करके इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, सारे तोते उड़ गए। मगर उनमें एक बूढ़ा तोता था जो उड़ने में असमर्थ था, जो उड़ नहीं पाता था। वो बैठा रहा और वो सौदागर उसके पास गया और उस तोते से कहने लगा कि ए तोता, आपका एक भाई मेरे घर में पिंजरे में मैंने कैद करके रखा हुआ, मैंने पालतू बनाया हुआ उसको, और मैं कहीं बाहर अपने बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। मैं 2-4 महीने में वापस अपने घर आऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी मनपसंद क्या चीज़ है, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगा वहाँ से। तो उसने मेरे को कहा है कि मालिक आप जाओ बड़ी खुशी से, अगर मेरे जैसा मेरा कोई भाई और तोता मिले आपको रास्ते में तो आप मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना। सिर्फ मेरा यही संदेशा है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब जब एक जंगल वाले उस तोते को, उसने उस घर वाले तोते का ये संदेशा दिया, उस तोते को वो संदेशा सुनकर बड़ा दुख हुआ। कहने लगा कि एक मेरा भाई और आपने उसको अपने घर पे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, जो आकाश में उड़ने वाला, खुला चुगने वाला, हर जगह घूमने वाला, और उसको आपने कैद करके रखा हुआ है अपने घर पे। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने एक ठंडी सांस भरी और गर्दन मोड़ के जमीन पे गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब जब उस सौदागर ने इस सीन को देखा, उसको बड़ा दुख हुआ। अपने मन ही मन में सोचने लगा कि मैं अपने घर वाले उस तोते का अच्छा संदेशा इस जंगल के तोते को दिया, इसको तो उस अपने तोते भाई का संदेशा सुनकर इतना दुख हुआ कि इसने चीख मारी और गर्दन मोड़ के जमीन पे गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। मगर वो सौदागर कुछ कर नहीं सकता था। वहां से वो चला गया अपने काम के लिए। वहां गया, पहुंच गया। जब उसने वो सामान खरीदा अपने बाल बच्चों के लिए, घर वाले के लिए, सबके लिए, जो जो उनकी डिमांड थी, जो जो उनकी मनपसंद चीजें थी, उन्होंने जो मंगवाई थी, उसने वो भी खरीद ली। खरीदने के बाद वो वापस चला। सबसे पहले वहां से जो सामान लाकर हमारे हिंदुस्तान में बेचता था, वहां वो सामान बेचा। बेचने के बाद वो अपने घर पे आया। घर आने पर वो अपने सारे जितने घर के सदस्य थे सबसे मिला, राजी खुशी की बैठा, बड़े प्रेम प्यार से। उसके बाद अपने उस पालतू तोते के पास गया और उस तोते को कहने लगा, हाँ भाई सुना मिट्ठू, आपका क्या हाल चाल है? तो कहने लगा, मालिक ठीक हूं मैं। कहने लगा कि भाई, वो सौदागर बताने लगा अपने उस घर वाला जो तोता था उसके पास एक पिंजरे में, उस तोते को अपनी स्थिति बताने लगा कि भाई आपने जो मेरे को संदेशा दिया था कि भाई मेरे लिए खाने के लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे जैसा मेरा भाई कोई आपको रास्ते में और तोता मिले तो उसको मेरी तरफ से तू राधा स्वामी बोल देना और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वो सौदागर उस तोते से कहने लगा कि एक खेत में कई सारे तोते बैठे हुए थे। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वो कोई टी टी करके इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, मगर उनमें से एक बूढ़ा तोता जो था वो बैठा रहा, जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पाता था। तो मैं उसके पास गया, उसको मैंने आपकी पूरी बात सुनाई कि आपका एक आपके जैसा तोता मेरे घर पे पिंजरे में कैद करके मैंने रखा हुआ है, उसको पालतू में मैंने बनाया हुआ है। और जब मैं कहीं से काम से जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि जी आपके लिए मिट्ठू में क्या लेके आऊं? तो उसने मेरे से कहा
कि भाई अगर मेरे जैसा कोई और भाई मिले, मेरा भाई तोता, और तो उसको मेरी तरफ से तो राधा स्वामी बोल देना। तो उस अपने घर वाले तोते को ये कहानी सुना रहा है कि भाई एक तोता मिला था और मैंने उसको आपकी पूरी बात बताकर, और आपकी तरफ से जो आपने बोला था कि आप उसको राधा स्वामी बोल देना, मैंने आपके नाम की उसको राधा स्वामी जब बोली तो उसने सुना कि एक मेरा भाई जो आकाश में उड़ने वाला, और आपने उसको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। कहने लगा ओहो, बड़े दुख की बात है। एक ठंडी सांस भरी, चीख मारी और गर्दन मोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब जब उस घर वाले, उस जो पिंजरे में तोता था, उस सौदागर ने अपने घर वाले पिंजरे को ये संदेशा दिया, तो वो भी उसी तरीके से चीख मारी, गर्दन मोड़कर उसी पिंजरे में गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब इस सीन को देखने के बाद, इस हालात को देखते हुए सौदागर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा भाई मैं इसका संदेशा उस जंगल वाले तोते को दिया था, उसको इतना दुख हुआ कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, और मैंने अब उसका संदेशा इस घर वाले तोते को दिया है, तो इसने पूरी बात सुनने के बाद इसको भी इतना दुख हुआ है, इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने देखा सौदागर ने कि ये तोता तो मर चुका है, अब किसी काम का नहीं, मैं इसको घर से दूर ले जाकर बाहर डाल के आता हूँ। तो सौदागर ने वो पिंजरा उठाया और घर से थोड़ी दूर ले जाकर उसने उसका ढक्कन खोला और पिंजरे को उल्टाकर उस तोते को जमीन पर उल्टा दिया, डाल दिया, और वहां से जब अपने घर की तरफ चला उसने पीठ फेरी और वो तोता भर करके उड़ गया। जब तोता उड़ गया तो वो सौदागर सोचने लगा कि भाई ये इसने क्या स्वांग बनाया था। अब ये तो एक कहानी है आपको समझाने के लिए, असल में बात क्या है, मरा वो जंगल वाला तोता भी नहीं था, उसने उस अपने भाई के लिए एक संदेशा भेजा था कि अगर वो उस पिंजरे में से आजाद होना चाहता है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वो भी इसी तरीके से करेगा। तो ये सौदागर सोचेगा कि भाई ये तोता मर गया, चलो अब इसको डाल के आते हैं, और वो जब ढक्कन खोल के आपको बाहर डालेगा, आप उसकी निगाह बचाते हुए वो घर की तरफ मुड़े तो उड़ के अपने पार जाना। अब ये तो एक है कहानी, असल बात क्या है, इसी तरीके से हमारा जो रूह रूपी तोता है इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर कैद है। आज जो हम जिसको कहते हैं ना कि जी हमें नामदान मिल गया, हमारे सतगुरु कहते हैं ना नाम कभी लिया जाता है ना नाम कभी किसी को दिया जाता है, नाम तो तुम्हारे अंदर जन्म से ही है, ये नाम की ताकत से ही तुम्हारी हस्ती कायम है। ये जो शरीर रूपी पिंजरा है इसके अंदर हमारी रूह रूपी तोता कैद है, और सतगुरु जिसको हम नामदान कहते हैं वो इस शरीर रूपी पिंजरे में से हमारी रूह रूपी तोते को आजाद करने की एक युक्ति, एक तरीका सिखाते हैं कि अगर बार बार इस शरीर के पिंजरे में कभी नहीं आना चाहते हो तो इस तरीके जीते जी मरो और अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो और अपने सुरत को सतलोक में पहुंचाओ। और एक दफा जिसने इतनी कमाई करके उस सतलोक तक पहुंच गया, सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गया अंदर, वो कभी बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आएगा। जिसके बारे में सतवाणी में लिखा हुआ है, दर्शन पेटत पाप सब नासे हर से दे मिलाई, कि वो अंदर के दर्शनों तक गुरु के नूरी स्वरूप जो होता है, शब्द रूप जो होता है उनका, जिसने अपनी सुरत को चढ़ा के उस नूरी स्वरूप तक पहुंच गया, उसके दीदार कर लिए, उसके बाद उसके सारे पाप कर्म सब नाश हो गए। दर्शन पेटत पाप सब नाशे हर से दे मिलाई,
कि उस वक्त हमारा उस हरि से मेल हो जाता है, हम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, कभी हम जन्म मरण के दुखों में नहीं आते। राधा स्वामी जी।